दिल्ली में कमबैक करने का प्लान बना रही केजरीवाल की आप 12 सीटों पर नियुक्त किए गए इंचार्ज। इस चुनाव को लेकर तैयारी। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी की बागडोर बिना किसी मुकाबले के बीजेपी को सौंप दी। अब आपने निगम सदन में 12 खाली सीटों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इन सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होंगे। बता दें कि फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में आपको हार का सामना करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी को 2020 के चुनाव में 62 सीटें मिली थी। इसके मुकाबले इस बार हुए चुनाव में ये सीटें घटकर 28 ही रह गई हैं। इसके चलते राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी की सरकार बनी। हाल ही में हुए मेयर चुनावों में आपने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और बीजेपी ने इस चुनाव में जीत हासिल की। बीजेपी 2 साल के अंदर ही एमसीडी की सत्ता में वापस आ गई है। आप अब इन वार्ड उपचुनावों के माध्यम से खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने का लक्ष्य बना रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहती है। इसके लिए आपने कई पूर्व विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है। दिसंबर 2022 में हुए एमसीडी चुनावों में आपको 250 में से 134 सीटें मिली थी। बीजेपी को इस चुनाव में 104 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली। बाकी सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली। लेकिन एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होने के कारण पार्षदों का यहां से वहां जाना जारी है। अब आपके पास 113 सीटें, बीजेपी के पास 117 और कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं। पार्टी ने खाली वार्डों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है। कई पूर्व विधायकों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। द्वारका से पूर्व विधायक विनय मिश्रा को द्वारका बी वार्ड का प्रभारी बनाया गया है। यह सीट कमलजीत शेरावत के पश्चिम दिल्ली से सांसद चुने जाने के बाद खाली हो गई थी। पूर्व विकासपुरी विधायक महेंद्र यादव नजफगढ़ में दिचाओं कला का काम देखेंगे। पूर्व जंगपुरा विधायक प्रवीण कुमार को दक्षिणापुरी वार्ड का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व कोंडली विधायक कुलदीप कुमार पटपड़गंज वार्ड का काम संभालेंगे। पूर्व किराड़ी विधायक ऋतुराज झा वजीरपुर वार्ड का प्रबंधन करेंगे। पूर्व मंत्री रघुविंदर शौकीन मुंडका वार्ड की देखरेख कर रहे हैं। पूर्व करोल बाग विधायक विशेष रवि को राजेंद्र नगर वार्ड सौंप दिया गया है। पूर्व एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय चांदनी चौक वार्ड में प्रयासों का नेतृत्व करेंगी। एक वरिष्ठ आप नेता ने कहा कि प्रभारियों की नियुक्ति उनकी पहुंच, वरिष्ठता, क्षेत्र और उसके जनसांख्यिकी की समझ के साथ साथ जाति और मतदाता प्रोफाइल के आधार पर की गई है। फिलहाल उन्हें कार्यकर्ताओं को संगठित करने, विधानसभा स्तरीय बैठकें आयोजित करने और राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का काम सौंपा गया है। आप इन उपचुनावों को जीतकर एमसीडी में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। पार्टी का मानना है कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, साथ ही लोगों में आपके प्रति विश्वास फिर से जागेगा। आप नेता इन उपचुनावों को गंभीरता से ले रहे हैं। वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि पार्टी को जीत मिल सके।